पंजाब FM। विक्रम मल्होत्रा की जिंदगी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। कम से कम बाहर से तो यही लगता था। वह पैदा हुआ था सोने की चम्मच मुंह में लेकर। प्राइवेट जेट, मुंबई में समंदर के किनारे वाला बंगला और एक बिजनेस एम्पायर जो 7 समंदर पार तक फैला था, सब कुछ उसका था। 28 साल की उम्र में वो कामयाबी का सितारा था। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं थी जो वह खरीद न सके, चाहे तो चांद का टुकड़ा भी मंगवा ले। लेकिन सारी चमक धमक के पीछे एक खालीपन था। विक्रम का दिल सच्चे प्यार के लिए तरसता था। लड़कियां उसके इर्द गिर्द मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाती थीं, पर उनकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ उसकी दौलत की चमक दिखती थी। विक्रम की जिंदगी में पहला प्यार आया रिया के रूप में। रिया एक मॉडल जिसकी खूबसूरती देखकर चांद भी शर्मा जाए। वो हवा के झोंके की तरह उसकी जिंदगी में आई। बातें ऐसी करती कि शहद भी फीका लगे। एक रात मुंबई के बंगले की छत पर तारों के नीचे रिया ने उसका हाथ पकड़ा। विक्रम, तुम मेरे लिए पूरी दुनिया उसने हो। कहा, आंखों में नकली आंसू चमकाते हुए। सच में रिया, तुम्हें मेरे पैसों से कोई मतलब नहीं है ना? विक्रम ने मासूमियत से पूछा। पैसे? अरे, मुझे तो बस तुम्हारा दिल चाहिए। रिया ने हंसते हुए कहा और विक्रम का दिल पिघल गया। कुछ ही महीनों में शादी हो गई। धूमधाम ऐसी कि मुंबई के अखबारों में हेडलाइन छप गई। अरबपति विक्रम की शाही शादी। बंगले में रिसेप्शन हुआ, जहां सोने की थालियों में खाना परोसा गया। मेहमानों में बड़े बड़े लोग मौजूद थे, पर विक्रम की नजरें सिर्फ रिया पर टिकी थीं। लेकिन यह परियों जैसी कहानी ज्यादा दिन तक नहीं चली। शादी के कुछ ही दिनों बाद रिया का असली रंग सामने आने लगा। उसकी मांगें बढ़ती ही जा रही थीं। विक्रम, मुझे एक नया डायमंड नेकलेस चाहिए। रिया, पिछले हफ्ते ही तो तुमने 2 लाख का बैग लिया था। तो तुम तो अरबपति हो, ये तो तुम्हारे लिए चुटकी की बात है। विक्रम चुप रहा, पर अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। फिर एक दिन उसने रिया को अपने लैपटॉप पर कुछ करते देखा। स्क्रीन पर उसका बैंक अकाउंट खुला था और करोड़ों रुपए किसी अनजान अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे। रिया, ये क्या कर रही हो? विक्रम ने चिल्लाकर पूछा। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा इन्वेस्टमेंट। रिया ने ऐसे कहा जैसे चाय में शक्कर घोल रही हो। इन्वेस्टमेंट? मेरे पैसे चुराकर? विक्रम की आवाज कांपने लगी थी। चुराना? हम पति पत्नी हैं, सब तो हमारा है ना? रिया ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। विक्रम का भरोसा चकनाचूर हो गया। तलाक हुआ। कोर्ट में रिया ने बेशर्मी से कहा, मैंने इसकी जिंदगी में रंग भरे थे, तो इन पैसों पर मेरा हक है। जज ने उसकी बात मान ली और विक्रम की आधी दौलत रिया के नाम हो गई। वो कोर्ट से बाहर निकला। दिल टूटा, जेब हल्की। प्यार ढूंढा था, धोखा मिला, उसने बुझे मन से सोचा। रिया की बेवफाई ने विक्रम को झकझोर दिया था, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। कुछ महीने बाद वो मुंबई के एक छोटे से कैफे में अकेला बैठा था। रिया के धोखे के बाद वो भीड़ भाड़ से दूर ही रहता था, लेकिन उस दिन उदासी ने उसे घर से बाहर खींच लिया था। वहीं उसकी मुलाकात हुई नताशा से, एक वकील, शांत, समझदार और थोड़ी सी रहस्यमयी। वो रिया से बिल्कुल अलग थी। जहां रिया चमक धमक में जीती थी, वहीं नताशा सादगी में भी आकर्षक लगती थी। कैफे में जब वेटर ने गलती से गलत ऑर्डर टेबल पर रख दिया, नताशा ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, कॉफी मांगी थी, ये तो चाय है। उसकी तेज तर्रार बात ने विक्रम को हंसा दिया और उसकी नजर वहीं ठहर गई। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर बात शुरू की। आपकी वो टिप्पणी कमाल थी, उसने कॉफी का कप थामते हुए कहा। हाँ, मुझे बेवकूफी बर्दाश्त नहीं। नताशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम विक्रम मल्होत्रा हो ना? सुना है तुम पूरी दुनिया खरीद सकते हो। वो तो पुरानी बात हो गई, विक्रम ने थोड़ी उदासी से कहा। अब बस दिल खरीदने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो मुफ्त में भी मिल सकता है, अगर सही इंसान मिले। वैसे आप वकील हैं? अक्सर सुना है कि वकीलों के पास सच से ज्यादा तर्क होते हैं, उसने हल्के अंदाज में कहा। नताशा ने अपनी कॉफी उठाई, एक घूंट लिया और बोली, और सुना है अरबपतियों के पास इमोशन से ज्यादा EMI होती है। दोनों हंस पड़े। विक्रम को महसूस हुआ कि यह हंसी जबरदस्ती नहीं थी, यह सच्ची थी। आप अकेली आई हैं? विक्रम ने पूछा। हर वकील अकेला ही होता है, वरना दूसरों के झगड़े कौन सुलझाएगा? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, और अपने झगड़े? उनके लिए फिलहाल कॉफी ही काफी है, उसने कप दिखाते हुए कहा। विक्रम की नजरें कुछ पल को उसके चेहरे पर थम गईं। उसमें एक शांति थी,
पर वो शांति बेजान नहीं थी, वो समझदारी से भरी थी। तो रिया के बाद पहली बार किसी से ऐसे खुलकर बात कर रहा हूं, विक्रम ने धीमे स्वर में कहा। रिया? नताशा ने पूछा। एक चैप्टर था जिसकी लिपि तो गोल्ड में थी, लेकिन कहानी जहर निकली। सीखा क्या उससे? कि दिल भी इन्वेस्टमेंट से महंगा होता है। नताशा ने हल्की सी गर्दन हिलाई। और रिस्क फेक लव में सबसे ज्यादा होता है। विक्रम ने पूछा। आप इतने गहरे डायलॉग सोचती हैं या हमेशा ऐसे बोलती हैं? पेशे की आदत है। उसने आंखों में चमक के साथ कहा। लोग केस हारते हैं। मैं केस जीतने के साथ दिल जीतने की भी कोशिश करती हूँ। विक्रम मुस्कुराया। तब तो आपका अगला क्लाइंट मैं बनना चाहूंगा। तुम तो पहले से ही केस में फंसे लग रहे हो। नताशा ने आंखें मटकाईं। विक्रम अब पूरी तरह उसमें खो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ठहर गया हो। कॉफी ठंडी हो रही थी, पर बातों की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। दोनों की बातें देर तक चलती रहीं। जाते जाते नताशा ने उसे अपना नंबर दिया और एक वादा भी। मिलते हैं मल्होत्रा, शायद तुम्हारी कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी है। नताशा और विक्रम की मुलाकातें अब नियमित हो गई थीं। एक रात बंगले के बगीचे में दोनों देर तक बातें करते रहे। तारे चमक रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नताशा ने अपनी जिंदगी की बातें साझा की। कैसे वो एक छोटे शहर से मुंबई आई, कैसे उसने वकील बनने के लिए दिन रात मेहनत की। मेरे पापा कहते थे, बेटी दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी, तुम्हें खुद छीनना पड़ेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। और तुमने छीन लिया? विक्रम ने पूछा, उसकी आंखों में खोया हुआ। हाँ, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। नताशा ने जवाब दिया। फिर कुछ पल रुककर उसने विक्रम की ओर देखा। तुम्हें क्या चाहिए विक्रम? सच सच बताना। बस कोई ऐसा जो मुझे मेरे लिए चाहे, मेरे पैसों के लिए नहीं। पहले ही एक धोखा खा चुका हूं, विक्रम ने धीमे स्वर में कहा। नताशा ने उसका हाथ थपथपाया। मुझे तुम्हारे पैसे से मतलब नहीं है, और ना ही तुम्हारे अतीत से। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, उसने नर्म आवाज में कहा। विक्रम को लगा शायद ये वही लड़की है जो उसे वाकई समझ सकती है। उस रात बगीचे की नर्म रोशनी में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। नताशा की बातें, उसकी सादगी भरी हंसी और उसकी ईमानदारी ने विक्रम के दिल में फिर से उम्मीद जगा दी। कुछ समय बाद उसी बंगले में सगाई हुई जहां कभी रिया की शादी के ढोल बजे थे। सगाई की रात जब नताशा ने विक्रम की उंगली में अंगूठी पहनाई, उसने कहा, अब हमारा नया चैप्टर शुरू होगा विक्रम। हाँ, नया और सच्चा, विक्रम ने जवाब दिया, आंखों में उम्मीद की चमक लिए। लेकिन ये उम्मीद भी जल्दी ही धूल में मिल गई। शादी से ठीक 3 हफ्ते पहले नताशा गायब हो गई। सुबह जब विक्रम बंगले में उठा तो सन्नाटा पसरा हुआ था। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। थैंक्स फॉर द राइड विक्रम, मजा आया। उसने घबराकर बैंक खाता चेक किया, खाली। सगाई के बाद उसने नताशा को जॉइंट अकाउंट में साझेदार बना दिया था और उसी भरोसे का नताशा ने फायदा उठाया था। कितना बेवकूफ हूं मैं, विक्रम ने खुद को कोसा, सिर पीटते हुए। नताशा की बेवफाई ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। सब एक जैसी होती हैं, वो सोचता। रिया ने उसकी दौलत का आधा हिस्सा ले लिया था और नताशा ने बाकी का सफाया कर दिया। लेकिन दर्द सिर्फ दिल का नहीं था, अब जेब भी पूरी तरह खाली हो रही थी। तलाक के मुकदमे में वकीलों ने मोटी फीस ली, कुछ गलत व्यापारिक सौदों में पैसा डूब गया और दुख में डूबा विक्रम शराब और जुए में लाखों उड़ा बैठा। फिर एक दिन बैंक वालों ने बंगले का दरवाजा खटखटाया। मल्होत्रा साहब, आपका लोन बाकी है, अब ये घर हमारे पास जाएगा, मैनेजर ने बेरहमी से कहा। क्या? ये मेरा घर है, विक्रम चिल्लाया। था साहब, अब सड़कों पर आपका स्वागत है, मैनेजर ने हंसते हुए चाबी ले ली। रातों रात विक्रम मल्होत्रा करोड़पति से रोडपति बन गया। अब वो मुंबई की सड़कों पर फटे कंबल में लिपटा सोता था। जो कभी प्राइवेट जेट में उड़ता था, वो अब फुटपाथ पर ठंड से कांपता था। लोग उसे देखकर हंसते। अरे, ये तो वही मल्होत्रा है ना, अब देखो भिखारी बन गया, कोई फुसफुसाता। कोई पुरानी अखबार की कटिंग दिखाकर मजाक उड़ाता। विक्रम चुपचाप सब सुनता, क्योंकि अब जवाब देने की ताकत ही नहीं बची थी। मैं भिखारी नहीं हूं, विक्रम ने गुस्से में कहा, पर उसकी आवाज बारिश में दबकर रह गई। उसने खुद को एक दुकान के शीशे में देखा, गंदे कपड़े, उलझे बाल और आंखों में हारा हुआ इंसान। ये मैं हूं? उसने खुद से पूछा। आंसू बह निकले, लेकिन अब रोने की ताकत भी नहीं थी। वो वापस फुटपाथ पर लेट गया, सोचते हुए, शायद यही मेरी किस्मत है। रिया और नताशा की यादें
अब नश्तर बन चुकी थीं। रिया की वो बेशर्म हंसी जब उसने पैसों की लूट की, नताशा की वो ठंडी चिट्ठी जिसने उसका दिल चाक कर दिया। मैंने क्या गलती की? बस प्यार ही तो ढूंढा था, वो खुद से सवाल करता, लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा थी जो उसे थप्पड़ मारती रही। विक्रम की हालत देखकर लगता था मानो ऊपर वाला भी उस पर हंस रहा हो। क्या विक्रम को फिर से एक मौका मिलेगा? प्यार का, पहचान का या बदले का? क्या किस्मत फिर करवट लेगी या उसे अपनी नियति से हार माननी पड़ेगी? लो, चाय पी लो। सुबह सुबह गर्मी तो चाहिए ना। विक्रम ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसके दिल में धोखे की टीस अभी ताजा थी। मुझे तुम्हारी चाय नहीं चाहिए, उसने रूखेपन से कहा, कप को हाथ से ठुकराते हुए। कप हिल गया और थोड़ी चाय जमीन पर छलक गई। सब बस दिखावा करते हैं, जाओ मुझे अकेला छोड़ दो। वाह मिस्टर, सुबह सुबह इतना ड्रामा। अंजलि ने भवें उठाकर कहा, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं मरी। दिखावा तो मैं भी कर सकती थी, पर मुझे लगता है तुम्हें बस एक दोस्त की जरूरत है। चलो बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता है? विक्रम ने उदास स्वर में कहा, सिर फेरते हुए। मुझे किसी की जरूरत नहीं। अंजलि ने एक पल उसे देखा, फिर पास की बेंच पर बैठ गई। ठीक है, मैं बैठती हूँ, लेकिन चाय तो पी लो, मेरे पैसे गए हैं इसमें, उसने हंसकर कहा। विक्रम चुप रहा। उसका मन चिल्लाना चाहता था, लेकिन अंजलि की बेफिक्री में कुछ ऐसा था जो उसे रुकने पर मजबूर कर रहा था। विक्रम, उसने आखिरकार कहा, सिर झुकाए, मेरा नाम विक्रम है। विक्रम अच्छा नाम है। मैं अंजलि। तुम यहाँ सुबह सुबह उदास क्यों बैठे हो, और क्या कहानी है तुम्हारी? कहानी? विक्रम ने कड़वाहट से हंसा। बस इतना समझ लो कि जिंदगी ने मुझे ठोकर मारी है और अब मैं कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे तुम तो अभी जिंदा हो, ये कम है क्या? अंजलि ने हल्के से हंसकर कहा। चलो नई चाय मंगवाती हूँ, इस बार मत छलकाना। अंजलि ने पास के ठेले से 2 चाय मंगवाई। इस बार विक्रम ने चुपचाप कप थाम लिया। चाय की गर्मी ने उसके ठंडे हाथों को थोड़ी राहत दी। अंजलि ने बात शुरू की। तो विक्रम, मुंबई की ये बारिश कैसी लगती है? मेरे तो हर बार ये जूते खराब कर देती है। विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराया। बारिश? ये तो मेरे साथ हर दिन मजाक करती है। हाँ, तो तुम बारिश के दोस्त हो? अंजलि ने हंसकर कहा। मुझे तो लगता है बारिश में चाय पीने का मजा ही अलग है। तुम्हें क्या पसंद है, चाय, कॉफी या कुछ और? शायद कॉफी, विक्रम ने हिचकते हुए कहा, फिर चुप हो गया। उसे डर था कि उसका अतीत जुबान पर ना आ जाए। अब बस जो मिल जाए। अच्छा मिस्टर मिस्ट्री, अंजलि ने आंख मारते हुए कहा। चलो मेरे साथ दोस्ती कर लो, मैं बोर हो रही हूँ और तुम्हें भी कुछ कंपनी चाहिए। उस दिन के बाद विक्रम और अंजलि की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अंजलि उसे उसी चाय के ठेले पर बुलाती जहां वो सुबह चाय पीती थी। ठेले का मालिक भोला विक्रम को देखकर हंसता। अरे अब तो तुम हमारे रेगुलर कस्टमर हो। एक दिन भोला ने मजाक में कहा, काम करोगे मेरे ठेले पर? चाय बनाना आसान है। विक्रम ने पहले तो मना किया, लेकिन अंजलि ने जोर दिया। क्यों नहीं, कुछ तो करो विक्रम, बैठे बैठे तो दिन नहीं बदलेंगे। आखिरकार विक्रम ने हामी भर दी। अगले दिन विक्रम ने भोला के ठेले पर काम शुरू किया। पहला दिन था और वो घबराया हुआ था। चाय बनाते वक्त उसने गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया। एक ग्राहक ने चाय का घूंट लिया और चिल्लाया, अरे ये क्या बकवास है, ये चाय है या सूप? विक्रम का चेहरा लाल हो गया। माफ कीजिए, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन ग्राहक गुस्से में चला गया। भोला ने हंसकर कंधा थपथपाया। कोई बात नहीं, पहला दिन है, गलतियां होती हैं। तभी अंजलि वहां पहुंची। क्या हुआ मिस्टर चाय वाला, चाय में नमक डालकर क्रांति ला रहे हो? विक्रम ने सिर झुकाया। मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाता, अंजलि ने मुस्कुराकर कहा। अरे गलतियां तो होती रहती हैं, ऊपर से तुम्हारा पहला दिन है ना? और किसी ने कहा है, नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। उसकी बात ने विक्रम के मन का बोझ हल्का कर दिया। चाय का ठेला विक्रम की जिंदगी का नया ठिकाना बन गया। सुबह वह ठेले पर काम करता और अंजलि ऑफिस जाने से पहले वहां रुकती। उनकी बातें छोटी छोटी चीजों से शुरू होती। मुंबई की भीड़, ठेले की चाय या अंजलि के ऑफिस की मस्ती। धीरे धीरे विक्रम का दिल अंजलि की ओर खींचने लगा। उसकी हंसी, उसकी बेफिक्री और उसकी इंसानियत उसे हर सुबह ठेले पर खींच लाती। वो हर सुबह ठेले पर उसका इंतजार करता, उसकी हंसी सुनने के लिए बेताब रहता। अंजलि की छोटी छोटी हरकतें, जैसे भोला को चाय के लिए तंग करना या किसी गरीब बच्चे को
मुफ्त में बिस्किट देना विक्रम को उसकी अच्छाई का कायल कर रही थी। एक दिन बारिश की हल्की फुहार में अंजलि ठेले पर आई। उसका कुर्ता भीग गया था और बालों से पानी टपक रहा था। उफ, ये मुंबई की बारिश। उसने शिकायत की, लेकिन फिर हंस पड़ी। चलो विक्रम, आज तुम मुझे चाय पिलाओ। विक्रम ने जल्दी से चाय बनाई और कप थमाते हुए कहा, तुम बारिश में भी अच्छी लगती हो। अरे विक्रम, ये तो फ्लर्टिंग है। अंजलि ने शरारत से कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक थी। वो कप लेकर पास की बेंच पर बैठ गई और विक्रम भी उसके साथ चला गया। बारिश में चाय पीने का मजा दुगना हो जाता है। अंजलि ने कहा। हाँ, और तुम्हारे साथ तो तिगुना, विक्रम ने धीरे से कहा, लेकिन फिर घबरा गया। मेरा मतलब चाय अच्छी है। अंजलि ने हंसकर उसकी तरफ देखा। लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस ले आओ, वरना मैं ही तुम्हें प्रपोज कर दूंगी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। एक शाम दोनों एक पार्क की बेंच पर बैठे थे। अंजलि ने अपनी जिंदगी के बारे में उसे बताना शुरू किया, अपने घर, परिवार और नौकरी के बारे में। मेरे बॉस कहते हैं, अंजलि, तुम क्लाइंट को कुछ बेचने से पहले उसका दिल जीत लेती हो। उसने हंसते हुए कहा। और मेरा दिल? विक्रम ने मजाक में पूछा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल गंभीर था। वो तो मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। अंजलि ने शरारत से जवाब दिया और हंसने लगी। विक्रम उसकी बातें सुनता रहा, उसकी हंसी में खोया हुआ। तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? उसने पूछा। क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जिंदगी को हंस कर जीना है। अंजलि ने जवाब दिया। फिर उसने विक्रम का हाथ पकड़ा। और तुम भी सीख लोगे विक्रम, मेरे साथ। विक्रम का दिल धक धक कर रहा था। उस पल हल्की रोशनी में अंजलि की आंखें उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर चुप रह गया। अंजलि ने एक फूल तोड़ा और विक्रम के हाथ में रख दिया। ये लो विक्रम, जिंदगी में थोड़ा रंग चाहिए। उसने शरारत से कहा। रंग? मेरी जिंदगी तो काली सफेद फिल्म है, विक्रम ने मजाक में कहा। तो मैं इसमें टेक्निकलर डाल दूंगी। अंजलि ने हंसकर जवाब दिया। विक्रम, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। विक्रम का दिल जोर से धड़का। सच? उसने धीरे से पूछा। हाँ सच, तुम अलग हो। अंजलि ने कहा, और उसकी आवाज में एक नरमी थी। विक्रम कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। वो मुझसे प्यार नहीं करती, मैं अब कुछ नहीं हूं, उसने खुद से कहा, अपनी किस्मत पर शक करते हुए। उसका मन खुद को कोस रहा था, लेकिन अंजलि की बातें, उसकी हंसी और उसकी गर्मजोशी ने उसके दिल में एक नई धड़कन जगा दी थी। अंजलि ने एक गाना गुनगुनाया और विक्रम खो सा गया। विक्रम का दिल चीखना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन डर ने उसे रोक लिया। क्या अंजलि उसे सचमुच चाहती थी, या ये सिर्फ दया थी? उसकी किस्मत ने उसे इतनी ठोकरें दी थीं कि अब वो खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। मैं शायद कुछ भी नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। कुछ भी नहीं? अरे विक्रम, तुम तो वो सितारा हो जो अभी बादलों में छिपा है। अंजलि ने जोश से कहा। बस मुझे तुम्हें चमकाने का एक मौका दो। एक दिन अंजलि ने उसे अपने घर पर बुलाया। देखो विक्रम, तुम्हें अब ठेले से आगे बढ़ना होगा, उसने कहा, उसे एक साफ शर्ट थमाते हुए। ये लो, पहनो। मैं तो ठीक हूँ, विक्रम ने अपने फटे कपड़ों को देखकर कहा। ठीक? भाई तुम तो किसी पुरानी फिल्म के हीरो लगते हो, बस थोड़ा रीमेक चाहिए। अंजलि ने हंसकर जवाब दिया। विक्रम ने कपड़े बदले। शीशे में खुद को देखकर उसे लगा जैसे कोई पुरानी याद चुपके से झांक रही हो। मैं ठीक लग रहा हूँ? उसने हिचकते हुए पूछा। ठीक? अरे तुम तो किसी फिल्म स्टार जैसे लग रहे हो, बस थोड़ा आत्मविश्वास ले आओ। विक्रम, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ बड़ा करो। ठेला ठीक है, लेकिन तुम इससे ज्यादा के लायक हो। बड़ा? अंजलि, मेरे पास तो कुछ नहीं है, विक्रम ने उदासी से कहा। तुम्हारे पास हिम्मत है और मेरी दोस्ती। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में एक छोटी सी जॉब दिला देती हूँ, क्या कहते हो? ठीक है, लेकिन विक्रम, इतना क्या सोच रहे हो? कब तक तुम ऐसे जियोगे? तुम्हें अपने हालात से आगे बढ़ना होगा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। तभी अंजलि ने अचानक कहा। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। विक्रम चौंक गया। क्या मतलब? उसने घबराते हुए पूछा। अंजलि ने गहरी सांस ली और कहा। मैं जानती हूँ कि तुम वो विक्रम मल्होत्रा हो, वो अरबपति जिसकी जिंदगी अखबारों की सुर्खियां बनी थी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? उसने कांपते स्वर में पूछा। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है।
क्या अंजलि उससे सच में प्यार करती है या उसका भी कोई रहस्य है? देखिए अगले एपिसोड में। विक्रम मल्होत्रा की जिंदगी एक टूटी हुई किताब थी जिसके पन्ने बारिश में भीग चुके थे, लेकिन अंजलि की मुस्कान ने उस किताब में नए रंग भरे थे। कभी करोड़पति, अब फुटपाथ पर चाय बेचने वाला विक्रम अंजलि की दोस्ती में नई उम्मीद ढूंढ रहा था। लेकिन उस रात जब अंजलि ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम वो विक्रम मल्होत्रा हो, वो अरबपति जिसकी जिंदगी अखबारों की सुर्खियां बनी थी। विक्रम का दिल डूब गया। क्या अंजलि भी रिया और नताशा की तरह थी? क्या उसकी दोस्ती, उसकी हंसी सब एक खेल था या फिर यह प्यार था जो उसकी टूटी जिंदगी को जोड़ने वाला था? विक्रम उस रात अंजलि के फ्लैट से बाहर निकला, मन में तूफान लिए। सड़क पर चलते हुए उसका दिमाग चीख रहा था, उसे सब पता है, मेरी शादियां, मेरे धोखे, मेरी बर्बादी, अब वो मुझे कैसे देखेगी? उसने खुद को कोसा। रिया की बेशर्म हंसी और नताशा की ठंडी चिट्ठी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। अंजलि, क्या वो भी मुझे छोड़ देगी? उसने सोचा और उसका दिल सिहर उठा। अगली सुबह वो भोला के चाय के ठेले पर गया, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। उसने चाय बनाई, कप धोए, लेकिन हर पल अंजलि की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। मैं जानती हूँ कि तुम वो विक्रम मल्होत्रा हो, वो अरबपति। क्या ये सच था या सिर्फ एक और धोखा? वो अंजलि का इंतजार कर रहा था, लेकिन डर भी रहा था कि उसकी नजरों में अब वह क्या होगा। तभी अंजलि ठेले पर आई, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। क्या बात है मिस्टर चाय वाला, आज चाय में नमक तो नहीं डाला ना? विक्रम ने जबरदस्ती मुस्कुराया। नहीं, चाय ठीक है, लेकिन उसकी आवाज में उदासी थी। अंजलि ने उसे गौर से देखा। क्या हुआ विक्रम, मेरी बात से डर गए क्या? विक्रम ने सिर झुका लिया। अंजलि, तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, मेरी जिंदगी, मेरी गलतियां। अब तुम मुझे कैसे दोस्त मान सकती हो? मैं अब वो विक्रम मल्होत्रा नहीं हूं। अंजलि ने ठेले के पास की बेंच पर बैठते हुए कहा। विक्रम, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा आज चाहिए। तुम वो इंसान हो जो बच्चे को बिस्किट देता है, जो मेरे साथ हंसता है, जो बारिश में चाय बनाता है। अरबपति हो या चाय वाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। विक्रम की आंखें नम हो गईं। लेकिन अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता है तो ये दोस्ती, क्या ये सिर्फ दया है? दया? अरे मिस्टर मल्होत्रा, मैं इतनी अच्छी इंसान नहीं हूँ कि फ्री में दया बांटूं। मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारा दिल, तुम्हारी हिम्मत, और सुनो, मैं तुम्हें वापस उठाना चाहती हूँ। विक्रम का दिल धक धक कर रहा था। वापस उठना? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा अंजलि। तुम्हारे पास मैं हूँ और मेरी चतुराई। रिया और नताशा को सबक सिखाते हैं, तुम्हारी जिंदगी वापस लेते हैं। अंजलि ने विक्रम को अपने फ्लैट पर बुलाया। टेबल पर कॉफी के मग और कागजों का ढेर बिखरा था। विक्रम, आज से ऑपरेशन रिया नताशा को सबक सिखाना शुरू। विक्रम ने हिचकते हुए पूछा, ये सब सचमुच हो पाएगा? वो दोनों बहुत चालाक हैं। चालाक? चालाक? मैंने क्लाइंट को नकली शैम्पू बेचते हुए पकड़ा है। मल्होत्रा, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल लेती हो? क्योंकि मेरे पास तुम हो और तुम्हारी वो पुरानी चमक जो अभी छिपी है। उसने एक नोटबुक खोली जिसमें रिया और नताशा की हरकतों की लिस्ट थी। रिया का फैशन ब्रांड फर्जी प्रोडक्ट्स बेचता है। नताशा एक ठग बिजनेसमैन के साथ मिली हुई है। उस रात दोनों देर तक प्लान बनाते रहे, हंसते हंसते, जैसे दो दोस्त कोई स्कूल प्रोजेक्ट कर रहे हों। अंजलि की बातों ने विक्रम में एक नई चिंगारी जगा दी, लेकिन डर अभी भी उसके मन में था। अगर हम हार गए, अगर वो और बर्बाद कर दें? उसने पूछा। हार? मैं अंजलि हूँ, मार्केटिंग की जादूगरनी, और तुम वो विक्रम हो जो कभी दुनिया को हिलाता था। हम मिलकर रिया और नताशा को धूल चटा देंगे। अंजलि ने एक प्लान बनाया। उसने अपनी मार्केटिंग की चालाकी से रिया और नताशा की मौजूदा जिंदगी की खोज शुरू की। रिया अब एक फैशन ब्रांड चला रही थी जो विक्रम के पैसे से शुरू हुआ था। नताशा एक बिजनेसमैन के साथ ठगी के खेल में उलझी हुई थी। ये दोनों तुम्हारे पैसे पर ऐश कर रही हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी खत्म होगी। अंजलि ने खुद को एक पत्रकार के रूप में पेश किया। उसने रिया के ब्रांड की गड़बड़ियों, नकली प्रोडक्ट्स, टैक्स चोरी के सबूत जुटाए।
एक दिन उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। विक्रम, जो पहले डर रहा था, अंजलि के साथ वहां गया। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। डर से रिया ने कोर्ट के बाहर विक्रम से सेटलमेंट कर लिया, उसका आधा पैसा वापस करते हुए। तुम जीत गए विक्रम। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। विक्रम ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं रिया, ये जीत अंजलि की है। उसने पास खड़ी अंजलि की ओर देखा, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रिया ने अंजलि को घूरा, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। तो ये है तुम्हारी नई ताकत, ये लड़की जो खुद को बहुत होशियार समझती है। विक्रम, तुम सचमुच इतना नीचे गिर गए। मेरे साथ तुम बादशाह थे और अब रिया, बादशाह चुराए हुए पैसे से नहीं, दिल से बनते हैं। उसने विक्रम का हाथ थामते हुए कहा, और वो दिल अब मेरा है। तुम जाओ अपने नकली ब्रांड को संभालो। रिया का चेहरा लाल हो गया। तुम दोनों को लगता है ये प्यार हमेशा रहेगा? ये लड़की तुम्हें छोड़ देगी विक्रम, जैसे मैंने छोड़ा। विक्रम ने ठंडी नजर से जवाब दिया, नहीं रिया, अंजलि तुम्हारी तरह नहीं है। तुमने मुझे तोड़ा, उसने बनाया। और हाँ रिया, अगली बार ठगी करने से पहले 100 बार सोचना। रिया ने एक आखिरी गुस्से भरी नजर फेंकी और तेजी से चली गई। उसके कदमों में हार की गूंज थी। विक्रम और अंजलि ने एक दूसरे को देखा, उनकी मुस्कान में जीत और प्यार की चमक थी। नताशा का नंबर अगला था। अंजलि ने नताशा की नई ठगी की योजना का पता लगाया। उसने विक्रम के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा किए, बैंक स्टेटमेंट्स, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स। अंजलि ने एक जाल बिछाया। उसने नताशा की लालच को हथियार बनाया, क्योंकि विक्रम को पता था कि नताशा हमेशा बड़ी डील्स के पीछे भागती थी। अंजलि ने एक फर्जी निवेश फर्म बनाई, जिसका नाम सिल्वर होराइजन रखा, और खुद को उसका सीईओ बताकर नताशा को एक बिजनेस डील के लिए बुलाया। उसने नताशा को लुभाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए, जो दिखाते थे कि ये डील करोड़ों की थी। विक्रम ने पुराने कॉन्टैक्ट्स से नताशा की एक कमजोरी का पता लगाया। वो हमेशा डील साइन करने से पहले पैसे ट्रांसफर करने की जल्दी करती थी। अंजलि ने मीटिंग में एक छिपा हुआ कैमरा लगाया और पुलिस को पहले से सूचित कर दिया। जब नताशा ने फर्जी खाते में पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश की, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, क्योंकि वो पैसा नताशा की दूसरी ठगी से चुराया हुआ था। जब नताशा आई, उसे अपने झूठों का जाल टूटता दिखा। विक्रम, तुम? हाँ मैं। तुमने मेरा सब कुछ छीना, लेकिन अब बारी मेरी है। नताशा जेल से बचने के लिए विक्रम को बड़ी रकम लौटाने को मजबूर हुई। उसकी आंखों में हार थी और विक्रम के चेहरे पर सुकून। नताशा ने होंठ सिकोड़ते हुए अंजलि को देखा। ये कौन है विक्रम? तुम्हारी नई प्यादी? पहले तुम मेरे पीछे दुनिया घूमते थे और अब तुम इसकी बातें मान रहे हो। प्यादी नहीं नताशा, मैं उसकी ताकत हूँ। तुमने उसका पैसा लूटा, लेकिन मैंने उसका भरोसा जीता है। भरोसा? ये आदमी बस धोखा खाता है। तुम भी जल्दी बोर हो जाओगी। नहीं नताशा, तुमने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन अंजलि ने मुझे जिंदगी दी। अंजलि ने चुटकी बजाते हुए जोड़ा। और नताशा, अगली बार खेल खेलने से पहले याद रखना, मेरी जैसी खिलाड़ी से पंगा मत लेना। नताशा ने एक ठंडी नजर फेंकी और तेजी से चली गई। उसकी हार हर कदम में गूंज रही थी। विक्रम और अंजलि ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में प्यार और जीत की चमक थी। पैसा वापस आने से विक्रम ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। वो पुराना बंगला या प्राइवेट जेट नहीं था, लेकिन एक सम्मानजनक जिंदगी थी। वो अब पहले से समझदार और नम्र था, लेकिन उसका दिल अभी भी अधूरा था। अंजलि, जो हर कदम पर उसके साथ थी, अब उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थी। एक दिन अंजलि के फ्लैट की बालकनी में विक्रम ने हिम्मत जुटाई। अंजलि, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या किसी और को सबक सिखाना है? नहीं, विक्रम ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करता हूं अंजलि। तुमने मुझे सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं दी, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताओगी? अंजलि की आंखें चमक उठी। विक्रम, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा ये कहने में? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, और हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहूंगी। विक्रम ने उसे गले लगाया और उस पल मुंबई की रात सितारों से जगमगा उठी। तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो, उसने धीरे से कहा। कुछ महीनों बाद विक्रम और अंजलि ने शादी की।
वो एक छोटे से घर में रहने लगे जहां हंसी और प्यार की कोई कमी नहीं थी। विक्रम अब अरबपति था, लेकिन पैसों की वजह से नहीं, क्योंकि उसमें अंजलि थी। अब आप लव एफएम की कहानियां स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। अभी हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Love FM.